सो नमस्कार सब ट्रेडर्स को एंड वेलकम। तो आपको पता ही होगा 2-3 दिन से काफ़ी बढ़िया न्यूज़ चल रहा है। बढ़िया है कि नहीं वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। लाइक आपको एफ अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। तो एफ वापस आ गया है इंडिया पर। नाउ इंडिया पर वापस आ गया है। तो दिस इज समथिंग लाइक एफ इन केस अगर आप नहीं जानते हैं प्रॉफम के बारे में, तो प्रॉफम पे आप नया नया शुरू किया है। तो एफ वॉज वन ऑफ द प्रॉफम, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफम दैट लाइक एन अर्लीस्ट प्रॉफम, लाइक सबसे पुराना प्रॉफम था। तो लाइक ये माई फॉरेक्स फंड हो गया, लाइक बहुत सारा प्रॉफम जो आजकल है। माई फॉरेक्स फंड तो चला आगे चला भी गया। बहुत सारा प्रॉफम जो आजकल है उसके कंपेयर पे लाइक काफ़ी पुराना, लाइक वन ऑफ द लाइक पियोनर इन दिस प्रॉफम इंडस्ट्री जो कि चैलेंज वाला लेकर के आया था, तो वो एफ ही था। तो एफ जो था लेकिन बीच में निकल गया था एंड वापस अभी इंडिया पर फिर से ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। तो इस वाले वीडियो पर हम लोग बात करेंगे वाई एफ मूव्ड आउट ऑफ इंडिया एंड अभी वापस आया है। तो क्या रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या इस पर ट्राई करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सारा चीज़ यहाँ पर बात करेंगे। एंड क्यों आया, किस लिए आया, what was the reason behind that, and all like everything we will talk, and what are the developments that came in the FTMO since ये आपका इंडिया को छोड़ के जाने का तो अभी वापस आया, तो लग 2 साल के बाद वापस आया। तो इसके बारे में आज इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे। Disclaimer: This is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. अगर मैं एफ के बारे में बात करूं तो एफ जब इंडिया छोड़ा था, लाइक 2 साल पहले उसने छोड़ा था, तो उस वक्त पे क्या हुआ था कि द मेन रीज़न वाज इंडिया में आप जानते हैं ये प्रॉफम, नॉट ओनली इंडिया लाइक पूरे वर्ल्ड पर लाइक प्रॉफम ना तो लीगल है ना तो इलीगल है। नाउ इंडिया एक ऐसा जगह है, प्रॉफम ही नहीं, जहाँ पर प्रॉफम के अंदर में जो इंस्ट्रूमेंट्स देता है जो आपका ट्रेडिंग करने के लिए, दैट इज़ फॉरेक्स एंड ये कमोडिटीज़ जो भी देता है, वो चीज़ यहाँ पर जो ट्रेडिंग करता है हम लोग जो फॉरेक्स, स्पेशली फॉरेक्स, तो वो चीज़ स्पेशली क्रॉस पेयर्स को बोलिए था, तो वो चीज़ जो यहाँ इंडिया पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं करता है। लाइक अगर वो सेबी रजिस्टर्ड वाला ब्रोकर ना हो तो ऑब्वियसली एफ तो बोथ आर नॉट रजिस्टर्ड, ना तो ब्रोकर है ना तो वो है। तो इस चीज़ के वजह से लाइक क्या हुआ था कि आरबीआई ने उस वक्त पे क्या हो रहा था कि ये प्रॉफम वगैरह ये सब काफ़ी पॉपुलर हो रहा था एंड फॉरेक्स ब्रोकर ये सब काफ़ी पॉपुलर हो रहा था। तो उस वक्त पे लाइक आरबीआई ने एक टू लिस्ट, वार्निंग लिस्ट निकाला, लाइक एक टू सर्कुलर, आरबीआई का सर्कुलर पे वार्निंग लिस्ट, नेम ऑफ लिस्ट, उस पर कहीं सारा था। जैसे आपका ब्रोकर्स लोग भी बहुत सारा था एंड कुछ चाइनीज़ का ऐप्स लोग भी था जो कि इन्वेस्टमेंट ऐप्स, एंड आपका उसमें से एक तो था जो कि एफ वन ऑफ द लाइक वेरी पॉपुलर आपका फॉरेक्स प्रॉफम, एंड फॉरेक्स प्रॉफम पर लाइक काफ़ी लाइक पॉपुलर था उस वक्त पे फॉरेक्स प्रॉफम का दुनिया जो। तो पॉपुलर का अंदर में ये पॉपुलर वाला एक तो कंपनी था, तो एफ नाम का एफ प्रॉफम। तो दैट्स वाई लाइक इट केम इन द हाईलाइट ऑफ द आरबीआई एंड लाइक वो दिखाया वार्निंग लिस्ट पर, तो कोई भी इस पर इन्वेस्टमेंट करेगा एंड ऑल लाइक दे विल लाइक समथिंग लाइक दैट, लाइक ये जो जाना चाहिए, लाइक एक टू फॉलो करना चाहिए, ऐसा कुछ सर्कुलर था जो भी। तो वो सर्कुलर पे उसका नाम आया एंड यूं ही लाइक इंस्टेड ऑफ लाइक व्हाट दे डिड टॉकिंग टू, ऑब्वियसली टॉक करना तो लाइक पॉसिबल नहीं है बिकॉज इंडिया पे लीगली नहीं है ये चीज़, जो ना तो लीगल है ना तो इलीगल है, ओके नॉट इलीगल कंप्लीटली, तो कंप्लीटली एक टू ग्रे एरिया पे है। तो वो चीज़ जो लाइक आई डोंट नो, मे बी लाइक ऑब्वियसली मैनेजमेंट के अंदर मीटिंग किया होगा वो लोग एंड क्विकली लाइक विद इन लाइक फ्यू मंथ्स वो वार्निंग लिस्ट आने के बाद विद इन फ्यू मंथ्स एफ इंडिया से एग्जिट कर गया। ना तो उसका वेबसाइट चल रहा था यहाँ पर इंडिया पे, वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रहा था, ना तो कुछ भी ओपन हो रहा था, आपका चैलेंज तो दूर की बात। तो वो चीज़ जो यहाँ पर हुआ था, दैट्स हाउ लाइक एफ वेंट आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया का लीगल वो जो फॉर्मेलिटीज़ जो फॉलो नहीं होता है ऐसे बोल करके वो लोग एग्ज़िट किया था। तो वो लोग एग्ज़िट हो गया, अभी 2 साल हो गया, अभी फिर वापस वो लोग आया है। तो क्यों आया होगा, किस लिए आया होगा, विच वी विल कम टू नो इन दिस वीडियो। लाइक आई जस्ट शेयर यू माई ओपिनियन एंड ऑब्वियसली लाइक आपको भी वही लगेगा एंड क्योंकि अगर आप देखिएगा तो इंटरनेट पे देखिएगा तो अभी लाइक 2-3 दिन ही हुआ है, तो इतना जायंट कंपनी लाइक इंडिया पे एंटर हो रहा है लाइक प्रॉफम इंडस्ट्री का। तो बट स्टिल देयर इज़ नो मच न्यूज़ ऑन दिस, मे बी लाइक दे आर ट्राइंग टू कीप अंडर द ये क्या लो बीम में रखना चाहता होगा। तो एनीवेज जब आया तो क्यों आया, बिकॉज अगर आप देखिएगा तो इंडिया इट्स अ वेरी बिग मार्केट फॉर द prop firms एंड ब्रोकर्स स्पेशली लाइक।
तो लाइक बहुत ही बड़ा मार्केट है। अगर आप देखिएगा तो लाइक बहुत सारा प्रोफर्म का नाम आया था उस पर, जो लिस्ट था वार्निंग लिस्ट पर, एंड आते रहता है, तो कोई भी रिएक्ट नहीं किया जैसे एफटीएमओ ने रिएक्ट किया इतना क्विकली, लाइक इतना क्विकली रिएक्ट करके पूरा इंडिया इतना बड़ा मार्केट से वो निकल गया ना। आपको क्या लगता है कि लाइक वाज इट अ गुड डिसीजन लाइक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बिजनेस? तो मेक श्योर टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हमको नहीं लगता ये जो आपने एफटीएमओ ने जो इतना क्विक डिसीजन बना करके लाइक अपना इतना बड़ा मार्केट को छोड़ के चला गया, क्योंकि दे वर हैविंग अ वेरी बिग कस्टमर बेस इन इंडिया। तो इतना क्विकली डिसीजन बना करके वो लोग मार्केट को पूरा कम्प्लीटली छोड़ करके चला गया। तो हमको नहीं लगता ये तो एकदम सही डिसीजन बनाया। आफ्टर ऑल वो लोगों को वापस आना ही था, तो वापस क्यों आया? क्योंकि ऑब्वियसली लाइक देखा कि इंडिया का इतना तो रिएक्ट कर रहा नहीं है अभी, क्योंकि मतलब दूसरा प्लेटफॉर्म तो चल रहा है वहाँ पे, हम लोग क्यों एंटर नहीं कर रहा है? मे बी दैट्स द रीज़न दे केम इन अगेन इन इंडिया। नाउ एफटीएमओ इज़ लाइव इन इंडिया। कितना समय तक रहेगा, कितना वो तक रहेगा, देयर इज़ नो श्योरिटी या फिर नो सर्टेनिटी, बिकॉज देयर इज़ नो न्यूज़ राइट नाउ। एंड अगर आप देखिएगा ऑब्वियसली लाइक अगर आप कस्टमर केयर को उनको पूछ के देखिएगा तो दे हैव सेट की लाइक ऑथोरिटीज को बात किया, कुछ अलाइनमेंट किया, कुछ रिफाइनमेंट किया, जो भी किया, बट आई डोंट थिंक लाइक इट वॉज ऑल लाइक वो जो एक टू कवर अप करने के लिए दे जस्ट मेड डिसीजन ऑन देयर ओन एंड दे आर कमिंग बैक, लाइक ऐसा कुछ होगा। क्योंकि मतलब इंडिया पे लाइक कोई भी प्रॉफर्म लीगली प्रॉफर्म या फिर जो आपका सीएफडी ब्रोकर्स जो लीगली एंटर करने का यहाँ पर ऑब्वियसली लाइक है ही नहीं, कोई ज़रिया ही नहीं है यहाँ पर लीगली एंटर करने का। देयर इज़ अ लूप होल दैट टू यूज़ द पीपल लाइक ब्रोकर्स लोग यूज़ करता है, वो यूज़ करके यहाँ पर आते हैं। तो इतना बड़ा मार्केट है, लाइक सारा प्रॉफर्म्स तो कर ही रहा है अपना कंप्यूटर्स, तो वाई नॉट वी ऑल्सो डू दैट, वाई नॉट वी ऑल्सो गो बैक अगेन? सो दैट्स वाई दैट वॉज द डिसीजन आई गेस। सो दे आर बैक इन इंडिया एंड लाइव इन इंडिया, एंड दे आर राइट नाउ 10 ईयर का एनिवर्सरी वो लोग चला रहा है। 19% का डिस्काउंट दे रहा है, एक ही अकाउंट है इसमें जो कि 100K का अकाउंट में। तो अगर मैं डेवलपमेंट्स के बारे में बात करूँ एफटीएमओ का, जब से वो इंडिया छोड़ के गया है, तो अभी 2 साल में क्या डेवलपमेंट आया? डेवलपमेंट देयर इज़ नो मच डेवलपमेंट इन द वेबसाइट, लाइक स्पेशली अगर आप उनका चैलेंज देखिएगा तो जो पहले था वही सेम टू सेम है। उनका स्विंग मॉडल और स्टैंडर्ड मॉडल जो था वही सेम टू सेम है, वही लाइक प्रॉफिट परसेंट एंड ऑल लाइक ऐसा ही कुछ है। तो इतना डेवलपमेंट, इतना मेजर डेवलपमेंट जो लाइक परफॉर्म तरफ में हम लोग देखने को मिलता है वो जो नहीं है। सो दिस समथिंग लाइक फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी वेरी गुड, बिकॉज लाइक इट्स सस्टेनेबल, लाइक दे हैव सस्टेन इट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। एंड अगर विल एफटीएमओ स्टे इन इंडिया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो कि आता है, एफटीएमओ रहेगा, शुड आई गिव अ ट्राई, लाइक इज इट वर्थ गिविंग अ ट्राई? सो दिस इज अ क्वेश्चन, लाइक इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, लाइक आपका ट्रस्ट एफटीएमओ पर कितना है। क्योंकि लाइक अगर आप देखेगा तो लाइक इट्स कम्प्लीटली व्हाट आई फील, लाइक इट्स कम्प्लीटली लाइक आप कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखिएगा पुराना जो एफटीएमओ था, लेकिन लाइक जब वो पहले ऑपरेट करता था इंडिया पे, तो जब इंडिया को कुछ लाइक इशू होकर के जाने के लिए कोशिश किया, तो जाते वक्त भी लाइक जो भी एफटीएमओ उसका ट्रेडर है ऑलरेडी उसके साथ में इंडियन का, तो उस वक्त में जितना भी उसका पे आउट पेंडिंग है या फिर अकाउंट्स है, वो जो ओल्ड ट्रेडर्स को ट्रेड करने दे रहा था, नया ट्रेडर्स को लेने के लिए बंद कर दिया था। तो स्लोली ओल्ड ट्रेडर्स ने भी कुछ फेल किया या फिर ऐसे करके वो लोग आउट हो गया। तो ओल्ड ट्रेडर्स को लोग ने मतलब कम्प्लीटली रिमूव नहीं किया था। तो इस तरह का हो सकता है आपका पे आउट जो भी है, आपने पेमेंट जो भी किया या फिर आपने चैलेंज नया लिया, तो वो लोग रिफंड करके ऐसे करके लाइक कम्प्लीटली इन अ फॉर्मल वे में वो लोग ने एग्जिट किया था। तो इसी तरह लाइक इन फ्यूचर में भी ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि एफटीएमओ इज सच अ रेपुटेबल आपका प्लेटफॉर्म है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड बेस्ट है कि नहीं, लाइक कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो लाइक अगर आप ट्राई करते हैं तो लाइक आपका पैसा तो लाइक ऑब्वियसली लाइक सेफ है विद द एफटीएमओ, लाइक इवन इफ दे एग्जिट दे विल एग्जिट फॉर्मली, अगर वंस अगेन इफ दे एग्जिट। तो इज़ इट वर्थ गिविंग अ ट्राई? येस, इट्स आई थिंक इट्स वर्थ गिविंग अ ट्राई। एंड अगर आप उनका ट्रस्ट पायलट का रेटिंग भी देखिएगा तो 33,000 प्लस मेंबर्स ने उनको रेटिंग दिया है, 4.8 स्टार का ऑन एन एवरेज का रेटिंग आ रहा है। तो दिस समथिंग लाइक विच इज़ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट
numbers of reviews and like best rating that you can see in the perfume industry. So that's all with the FTMO bag. क्या आप ट्राई करेगा कि नहीं करेगा, एंड आपको क्या लगता है कि FTMO जो 2 साल के लिए एग्जिट किया था इंडिया से, वाज इट अ गुड डिसीजन फॉर द बिजनेस फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव? आपको क्या लगता है? मेक श्योर टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू वेरी मच.